हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज की अपडेट क्या है कि तालिबान ने सीधे सीधे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध को डिक्लेयर कर दिया है। उसने ऑफिशियली रूप से घोषणा कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने की, और उसने ऐसा क्यों किया वो तो आप लोग को बताएंगे। तालिबान के लगभग 15,000 जो सैनिक हैं, जो फाइटर हैं, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर खड़े हो चुके हैं। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। आप सबसे पहले ये न्यूज़ देखिए, यहां पर देख सकते हो कि पाकिस्तान और तालिबान के जो बीच में संबंध थे, जो उनके बीच में समझौते थे, वो काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन वो खराब हो गए। ऐसा क्यों हुआ वो भी बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को यह भी ध्यान हो कि जिस समय पाकिस्तान ने तालिबान को पूरी तरह से अफगानिस्तान के अंदर स्थापित करने की घोषणा की थी, पूरी दुनिया में उसने ये बात बोली थी कि तालिबान को मान्यता दी जाए। लेकिन अब इस समय दोनों के बीच में सीधे तौर पर संबंध खराब होते दिख रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हो कि पाकिस्तान के लिए इस समय काफी ज्यादा खतरा है तालिबान से, क्योंकि लगभग 15,000 जो फाइटर हैं तालिबानी, वो इस समय पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर खड़े हो चुके हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं, मूव कर चुके हैं। और देखा जाए ये ऐसा क्यों, क्योंकि उसने पाकिस्तान ने जो तालिबान के ऊपर अटैक किया था, एयर स्ट्राइक की थी, उसका बदला लेने के लिए। और ये जो एयर स्ट्राइक की थी, हालांकि देखा जाए पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन अब ये पासा उसके खिलाफ ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग को ध्यान होगा कि पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को और वहीं चीनी सैनिकों को टारगेट किया गया था, वहां के जो लोकल फाइटर होते हैं उनके द्वारा। लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर अटैक कर दिया, किस चीज के तौर पर कि हाँ, हम एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम आतंकवादी को नहीं बकस रहे। लेकिन इसी बात को लेकर तालिबान गुस्से में आ गया और उसने सीधे तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यदि ये पूरा मामला देखें, आखिर ये पूरा मामला है क्या, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा अब सामने आता दिख रहा है, क्योंकि तालिबान ने घातक हवाई हमलों का बदला लेने के लिए इस्लामाबाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। लगभग 15,000 अपने सैनिक भेज दिए हैं। आप लोगों को यह भी ध्यान होगा कि पाकिस्तान पहला ऐसा देश था जिसने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने पर तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने की कोशिश की थी। मतलब लड़ने की मतलब पूरी दुनिया से कोशिश की थी कि तालिबान को मान्यता प्राप्त हो जाए। अब हालात पूरी तरह से पलटवार हैं। अब ऐसा लग रहा है कि तालिबान पाकिस्तान को कोई भी तरीके से बकसने के मूड में नहीं है। तालिबान उसी पाकिस्तान के इस समय हाथ काटने को तैयार है जिसने उसे पाला पोसा है। मतलब आप कह सकते हो उसको पालना पोसने वाला कौन था, तो पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे, जिसमें कहा गया था कि उसका मकसद तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को निशाना बनाना है। हालांकि इन हमलों से तालिबान भड़क गया और उसने अब पाकिस्तान के खिलाफ बदला लेने की घोषणा कर दी और अपने 15,000 सैनिक वहां पर भेज दिए पाकिस्तान में युद्ध करने के लिए। कई आतंकी हमलों में पहले ही पाकिस्तान और चीनी नागरिकों की जान जा चुकी है, और इसी बात को लेकर पाकिस्तान ने इन पर हमला किया था कि चीनी नागरिक मारे गए। मतलब कह सकते हो चीन को खुश करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान का यह पासा पूरी तरह से उसके खिलाफ होता जा रहा है। पाकिस्तान ने 24 दिसंबर को डुरंडी रेखा के पास बरमल जिले में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के सीवरों पर हमला कर दिया था, जिसमें यह बताया गया था कि काफी ज्यादा बच्चे मारे गए थे, वहां पर नागरिक मारे गए थे, वहां पर काफी ज्यादा महिलाएं थी, वे मारी गई थी। हालांकि कोई सैनिक को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सिविलियंस मारे गए थे पाकिस्तान के इस हमले से। और इस पर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए थी पाकिस्तान की। आपने देखा होगा जिस प्रकार से इजराइल द्वारा हमला करने पर फिलिस्तीनियों के ऊपर, हमास के ऊपर पूरे वर्ल्ड में इजराइल के खिलाफ एक नैरेटिव चला गया था, उसके खिलाफ पूरी तरह से निंदा की गई थी। अब उसी प्रकार का हमला पाकिस्तान के द्वारा तालिबान के ऊपर किया गया, लेकिन इस प्रकार की ऐसी कोई निंदा नहीं की गई है जिस प्रकार की निंदा की जानी चाहिए थी। और इसी बात को लेकर तालिबान भी काफी ज्यादा गुस्से में है। अब वो पाकिस्तान से बदला लेने पर पूरी तरह से आमने सामने आने वाला है। वैसे इस डंडे रेखा को लेकर यदि बात देखें तो दोनों देशों के बीच में इसी लाइन को लेकर काफी बार झड़प हो चुकी है। पहले भी कई बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के अंदर हमला किए हैं। यह पहला ऐसा मौका है जब तालिबान ने औपचारिक तौर पर, ऑफिशियली तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। आप लोग को यह भी ध्यान होगा कुछ महीने पहले ही भारत का एक दल पहली बार देखा जाए तालिबान से मिला, यानी अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान डिफेंस मिनिस्टर है उनसे मुलाकात की थी और अपने रिश्ते मजबूत करने की बात की थी। आप लोग को यह भी ध्यान होना चाहिए कि
तालिबान इस समय देखा जाए भारत के साथ अपने रिलेशन मजबूत करने पर जोर दे रहा है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान भी काफी ज्यादा चिंतित है, चीन भी काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि यदि भारत और तालिबान के रिश्ते यहां पर मजबूत होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए देखा जाए काफी ज्यादा इस समय खतरनाक सिद्ध साबित हो सकता है। तो इस समय देखा जाए कि पाकिस्तान के डुरंडुल लाइन पर तालिबान की सेना पहुंच चुकी है और वहां पर कभी भी युद्ध होने की यानी बड़ा युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है। और यदि यह युद्ध हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तालिबान के साथ युद्ध करना, क्योंकि पाकिस्तान बार बार दुहाई देता है वर्ल्ड स्तर पर कि हाँ हम मुस्लिमों के साथ हैं, मुस्लिमों की हमेशा रक्षा करते हैं, लेकिन उसने ही मुस्लिमों के ऊपर अटैक किया है। अब इसी बात को लेकर तालिबान गुस्सा है। इससे संबंधित और जो भी अपडेट आएगी आप लोग को बताया जाएगा। फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसा लगा जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।